कल हमने टॉपिक किया था जी, कल लास्ट में हमने टॉपिक डिस्कस किया था अदर देन कैश वाला। चलो जी मुस्कान अब चुप हो जाओ। कल हमने अदर देन कैश वाला टॉपिक किया था जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज देखी थी, कुछ एक दो जर्नल एंट्रीज और एक दो पॉइंट बताने रह गए थे। कल मैंने ये बताया था, पहले तो ये वाला जो टॉपिक है शेयर चैप्टर का और डिबेंचर चैप्टर का कॉमन टॉपिक है। पिछले कई सालों से हर साल देखा गया है ये वाला टॉपिक का क्वेश्चन आता ही है, शेयर्स में से आता है या डिबेंचर में से आएगा। पिछली बार दो क्वेश्चंस आ गए थे इसी के ही, तो आज इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट बताना रह गया था, एक तो अगर पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं तो ये एंट्री आप लोगों को कल हमने लास्ट में डिस्कस की थी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर। प्रॉफिट हो गया तो क्रेडिट, लॉस हो गया तो डेबिट। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं प्रॉफिट और लॉस, उसका फॉर्मूला सामने स्क्रीन पे है। सबसे पहले मुझे देखना है कि मैं अगर सामने वाले का पूरा बिजनेस खरीद रहा हूं तो मुझे कितने की एसेट्स मिल रही हैं। तो हमने एग्जांपल ली थी 10 लाख रुपए की समझ लो एसेट्स हैं, बिल्डिंग डेटर्स, 2 लाख की लाइबिलिटी है, मतलब उसके जो बैंक लोन है अब हमें पे करने पड़ेंगे। हमें कितना मिला 8 लाख रुपए, मतलब 8 लाख रुपए का ट्रक में सामान भर के हम अपने फैक्ट्री में अपने बिजनेस में ले आई और मेरी उसके साथ डीलिंग डन हुई है। उसको बोलते हैं अकाउंट्स में परचेज कंसिडरेशन। मतलब वेंडर को हमने देने हैं 6.5 लाख, सामान मिला 8 लाख का, पैसे देने हैं 6.5 लाख, तो 1.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। अगर सब पैसे ज्यादा देने हैं तो लॉस। तो मतलब मुझे ये 3 वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। क्या, कितने की नेट एसेट्स हैं। नेट एसेट्स का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, इसी को ही बोला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ये हमने चैप्टर नंबर 2 गुडविल में किया था। नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एक होता है लाइबिलिटी अप्रोच से, ऑल कैपिटल प्लस ऑल करंट अकाउंट प्लस ऑल प्रॉफिट्स को ऐड कर दो। दूसरा होता है एसेट्स अप्रोच, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर दो। तो यहां से नेट एसेट्स आ जाएंगी जहां पे ये पता लगेगा आप ट्रक में कितने का सामान भर के लेके आ रहे हो सामने वाले का, ये निकालना जरूरी है। तो ये होता है नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमने ना ये एंट्री कल डिस्कस नहीं की थी, अगर हम उसको शेयर कैपिटल के साथ अगर कुछ कैश दे रहे हैं, कुछ बिल्स पेबल दे रहे हैं या कुछ बैंक के थ्रू पैसे दे रहे हैं, तो ये वो एंट्री है वेंडर अकाउंट डेबिट। फॉर एग्जांपल मुझे वेंडर को देना है 10 लाख, मैंने उसको शेयर दिए 7 लाख के, अगर मैंने उसको 2 लाख का चेक दिया तो टू बैंक आ जाएगा। 1 लाख रुपए की मैंने उधारी खड़ी कर दी। उधारी खड़ी करने का मतलब होता है कल को दे देंगे, उसको बोलेंगे बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल, या अगर कुछ फर्नीचर दे दिया, ये तो आता नहीं है ज्यादातर, तो मतलब जो जो हम चीजें उसको दे रहे हैं पे कर रहे हैं वो क्रेडिट में आ जाएंगे। अगर सिर्फ शेयर्स दे रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर प्रमोटर्स को हम कोई पैसे देते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रमोटर को अगर हमने कोई शेयर्स देने हैं तो इनकॉर्पोरेशन को उस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब क्वेश्चन में प्रीमियम होगा तब हम प्रीमियम डाल दिया करेंगे, अदरवाइज नहीं। ट्यूशन वाली कॉपी पे आ जाओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके 2-3। ये लो सीधा सैंपल पेपर का क्वेश्चन कर रहे हैं। आनिक सामने देख, किंग लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स। किंग लिमिटेड ने एसेट्स खरीदी किसी बिजनेस की 25 लाख की एंड 6 लाख की लाइबिलिटीज। तो देखा जाए यहां से ही पता लग गया मुझे अल्टीमेटली कितने की एसेट्स मिली हैं, 19 लाख की। और साथ में परचेज कंसिडरेशन कितना डिसाइड हो रहा है, परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हो रहा है 10,000 इक्विटी शेयर देने हमें उसको। 100 रुपए का एक हो गया, 10 लाख हो गया, 10,000 गुना 100 10 लाख हो गया। और प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 10 लाख प्लस 10% कितना हो गया, 11 लाख के हम उसको शेयर दे रहे हैं। सिंपल मतलब है 100 वाला शेयर हम उसको कह रहे हैं 110 के हिसाब से देंगे।
100 रुपए का 10% प्रीमियम 10 रुपए होता है, तो टोटल 11 लाख रुपए हमने उसको इस वे में दे दिया, और 11 लाख का उसको दे दिया बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट का सिंपल मतलब होता है चेक दे दिया। तो टोटल बताओ मैं उसको कितनी पेमेंट दे रहा हूं, 22 लाख की पेमेंट दे रहा हूं, और मेरे को सामान कितने का मिला था, 19 लाख का। याद है हमें पहली लाइन में देखो, हमें उससे एसेट्स मिली हैं 25 लाख की, लाइबिलिटी मिली है 6 लाख की, तो 19 लाख का सामान मिला है, 22 लाख रुपया भरना पड़ गया। आंसर गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा? लॉस आ रहा है, तो 3 लाख रुपए की गुडविल का आंसर आना चाहिए आपके पास। चलो जी, पहले बनाना है हमने वर्किंग नोट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस, हाँ जी, इसके क्वेश्चंस 50-50 लग रहा है। आज बता दूंगा, नहीं तो कल से फिर बुक लानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मेरे को वर्किंग नोट में बनाना है वर्किंग नोट नंबर 1, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स इस क्वेश्चन में कैसे निकलेंगी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो 25 लाख माइनस 6 लाख, नेट एसेट्स मेरे पास आ गई 19 लाख की। मतलब मुझे उससे सामान, जो टोटल सामान मिल रहा है वो 19 लाख का सामान मिल रहा है। पॉइंट नंबर 2 में मुझे निकालना पड़ेगा परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन में मैं उसको शेयर्स दे रहा हूं और पैसे दे रहा हूं, तो सबसे पहले मैं उसको जो शेयर्स दे रहा हूं 10,000 शेयर दे रहा हूं 110 रुपए के हिसाब से। नहीं कह रहा, शेयर्स दे रहा हूं प्लस उसको बैंक ड्राफ्ट दे रहा हूं, ड्राफ्ट था 11 लाख का। तो ये मेरी जो टोटल पेमेंट है ना, टोटल पेमेंट वो बन रही है 22 लाख की। अब आप खुद बताओ, सामान मिला मुझे ऊपर 19 लाख का, पेमेंट देनी पड़ेगी 22 लाख की, प्रॉफिट है कि लॉस है? तो वर्किंग नोट नंबर 3 आंसर बन गया आपके पास लॉस, या फिर इसको बोला जाता है गुडविल। जर्नल आपको बनाना है आधे पेज का, मतलब 8-10 लाइनों का बनाना है। यहां पे अब मेरे को क्वेश्चन में ना आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है, एक मिनट यार चुप हो जाओ। इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करो वेंडर कौन है। दो नाम दिए हुए हैं, किंग लिमिटेड ने क्वीन लिमिटेड से बिजनेस खरीदा, वेंडर कौन हुआ? ठीक है, तो ऊपर आप लिखो जर्नल ऑफ किंग लिमिटेड। हम किंग लिमिटेड की बुक्स बना रहे हैं और क्वीन से बिजनेस खरीद रहे हैं, तो ऊपर लिखो जर्नल ऑफ किंग लिमिटेड। दो जर्नल एंट्रीज होनी है आपके पास, पहली बिजनेस खरीदने की, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स हमने बनाई थी 25 लाख की टोटल। हमेशा इस क्वेश्चंस का, इस टॉपिक का रूल क्या होता है, अब तो आपने गुडविल निकाल ली ना, तो अब आपको पता है मेरे पास लॉस हुआ था, तो गुडविल अकाउंट डेबिट इसके ब्रैकेट में लिख के आना है बैलेंसिंग फिगर। आपको याद है कितने का लॉस हुआ था, देखना हमने वर्किंग नोट में
तो 3 लाख का लॉस हुआ था। एसेट्स अकाउंट डेबिट, आप गुडविल को इग्नोर करो, एंट्री बनती होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। किसी को याद है लाइबिलिटीज कितने की थी? तो लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड पे आती है, 6 लाख लिख दो क्रेडिट में। और जिससे हमने सामान खरीदा है उसका नेम आएगा, अगर नेम नहीं लिखा होता तो वेंडर लिख देते हैं। अब वेंडर का नेम है तो टू क्वीन लिमिटेड। क्वीन लिमिटेड को हमने टोटल जो डीलिंग की थी वो 22 लाख की है, देखना बराबर हो गया 22 और 6 28। नरेशन लिखो, बीइंग बिजनेस परचेज बीइंग बिजनेस परचेज्ड। एंट्री कंबाइंड करवा रहा हूं मैं, ठीक है। क्वीन लिमिटेड, देखो एक और रूल याद रख लो, जितना क्वीन लिमिटेड क्रेडिट हुई है ना उतने से डेबिट होगी हर क्वेश्चन में। आधे बार ना बच्चों को पता नहीं चलता कि सर अमाउंट कैसे भरेंगे, नहीं पता चलता, तो जितना उसको क्रेडिट किया उतने से कैंसिल करने। लिखो जी क्वीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ये वाली वैल्यू रिपीट आएगी 22 लाख रुपए की। अब देखो हमने उसको क्या क्या दिया था, एक तो हमने उसको शेयर्स दिए थे, तो 2 शेयर कैपिटल। किसी को याद है कितने शेयर्स दिए थे उसको? 10 लाख शेयर, 10 रुपए का एक, 100 रुपए का एक। मैं बताता हूं, शेयर्स के सामने शेयर की वैल्यू आएगी जो आपका प्रीमियम था, 100 रुपए का एक शेयर था, 10% प्रीमियम 10 रुपए आ गए ना, तो प्रीमियम वाली वैल्यू प्रीमियम में लिखनी है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 इंटू 100, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 10,000, 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए, तो 1 लाख रुपए हो गया। 11 लाख के उसको शेयर्स दे दिए, बाकी हमने उसको बैंक ड्राफ्ट दिया था तो उसको बोला जाता है बैंक। टू बैंक अकाउंट 11 लाख, ये क्वेश्चन में गिवन था। नरेशन लिखो, बीइंग शेयर्स इश्यूड एंड ड्राफ्ट पेड। बीइंग शेयर्स इश्यूड एंड ड्राफ्ट पेड।